हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। रीजन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, और असर्शन रीजन के बच्चों जो चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एंड दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए मोल कंसेप्ट का बहुत ही बेसिक आइडिया। ठीक है, मोल कंसेप्ट के बारे में हमें बहुत ही बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके हम दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि आपके पास जो टोटल मास होना चाहिए बिफोर द रिएक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन से पहले तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट ही होगा ना। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट will be equals to will be equal to total mass of product, राइट। ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ये दी गई है बच्चों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए तो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट का टोटल मास इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, चाहे वो फिजन रिएक्शन हो, चाहे वो फ्यूजन रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, वहां पे देर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ मास लॉस। ठीक है, एंड जो मास लॉस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, सम मास सम मास ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इनटू एनर्जी इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के केस में कुछ हमारे पास मास जो होते हैं बच्चों वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जब आप किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में देखोगे तो रिएक्टेंट का टोटल मास आपके टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ जो मास है वो कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में। तो जो एसर्शन स्टेटमेंट है हमारा बच्चों वो गलत हो जाता है। अब रीजन स्टेटमेंट पे आते हैं। रीजन स्टेटमेंट में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 1 मोल ऑफ O2। इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा मोल कंसेप्ट को समझें कि अगर आपने 1 मोल पार्टिकल्स की बात की है, किसी भी 1 मोल पार्टिकल की बात की है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आप बात कर रहे हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स की। अब अगर मैं 1 मोल SO2 की बात करूं, तो 1 मोल SO2 में इसका मतलब है कि 6.022 इंटू 10 to the power 23 SO2 मॉलिक्यूल्स वहां मौजूद है। और अगर मैं 1 मोल O2 की बात करूं, तो इसका मतलब है कि वहां पे 6.022 इंटू 10 to the power 23 O2 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो दोनों केसेस में है बच्चों वो तो सेम ही है ना, और यही हमारा रीजन स्टेटमेंट कह भी रहा है। तो रीजन स्टेटमेंट तो सही है हमारा, बट असर्शन स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। तो इसके अकॉर्डिंग असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।